माय स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर गेट को। नॉर गेट क्या है, किस तरह से ये बनता है, इसका ट्रुथ टेबल क्या है और इसमें ट्रुथ टेबल किस तरह से बनाया जाता है, ये तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नॉर गेट बेसिकली इसके नाम से जाहिर है, नॉट प्लस आर बनता है नॉर। तो नॉट का सिर्फ एन लिया जाए और गेट NOR नॉर गेट बन जाता है। ये बेसिकली नॉट का और आर का कॉम्बिनेशन होता है। हम जानते हैं कि नॉट गेट इस ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसका सिंबल ऐसे ट्रायंगल होती है, आगे बबल होता है, और जो आर गेट है वो ऐसे मून लाइक शेप में होता है इस तरह से। तो ये हमारे पास है आर गेट। आर गेट के आउटपुट टर्मिनल के ऊपर जब हम एक नॉट गेट लगा देते हैं तो ओवरऑल ये क्या बन जाता है, नॉर गेट बन जाता है। नॉर गेट को सिंबॉलिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इस नॉट गेट का जो सिर्फ बबल है वो इसके हेड पे लगा देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है नॉर गेट। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से ट्रुथ टेबल बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आर गेट और नॉट गेट का ट्रुथ टेबल कैसा होता है। आर गेट में जैसे हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं ए और बी, ये दो इनपुट्स हैं, और जब आपके पास दो इनपुट्स होती हैं तो चार पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप इनपुट्स को किस तरह से तरतीब दे सकते हैं। पहला, दोनों को 0 0 रखें, फिर ए को 1 रखें, बी को 0, फिर ए को 0, बी को 1, और फिर दोनों को ए और बी दोनों को 1 1 रखें। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती दो इनपुट के साथ। ओके, यहां पर हमने दो इनपुट वाला आर गेट लिया है। तो आर का मतलब होता है यानी ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन जिसमें दो इनपुट में से कोई एक भी इनपुट अगर 1 होगी तो आपको आउटपुट 1 मिल जाती है। अगर इनपुट 2 से ज्यादा भी होती है तो कम से कम एक इनपुट जो है वो हाई होना जरूरी है। कोई एक भी इनपुट हाई हो जाती है तो आपको आउटपुट हाई मिल जाती है। तो यहां पर देखें अगर आप, तो ये दो इनपुट्स वाला है, इसमें जब कोई एक भी इनपुट हाई होगी, यानी कोई एक भी इनपुट अगर 1 होगी तो आउटपुट पे आपको 1 मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो और का मतलब होता है जैसे क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ा होगा, अक्सर लिखा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करें। इसका मतलब होता है या आप क्वेश्चन 5 कर लें या आप क्वेश्चन 6 कर लें, कोई एक भी कर लें, आपका पेपर पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह आर का मतलब होता है या A1 हो जाए या B1 हो जाए, कोई एक भी 1 हो जाए तो आउटपुट 1 मिल जाएगी। ए या बी कोई एक भी अगर 1 हो जाएगी तो आपको आउटपुट 1 मिल जाती है। इसीलिए देखिए, जब दोनों 0 है तो आपको आउटपुट 0 मिली। ये कोई एक भी 1 हो गया, ये देखिए ये 1 हो गया तो आउटपुट 1 मिल गई। इन दोनों में से एक 1 हो गया, ये वाला, आउटपुट 1 मिल गई। इन दोनों में से दोनों ही 1 है तो आउटपुट फिर भी आपको मिलेगी 1। ओके, तो ये आ गया आपके पास इसका ट्रुथ टेबल और गेट का। इसी तरह हमने नॉट गेट के बारे में जानते हैं हम कि नॉट गेट सिंपली एक इन्वर्टर होता है जो कि 1 को 0 में कन्वर्ट करता है और 0 को 1 में कन्वर्ट करता है। तो जब आप इसको 0 इनपुट देंगे ये उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, और जब आप इसको 1 देंगे तो इसको वो 0 में कन्वर्ट कर देगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम नॉर गेट का जो है वो ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, दोनों को जब हम 0 0 रखते हैं तो आउटपुट, क्योंकि आपको आर गेट में 0 मिलती है, जब दोनों इनपुट 0 होंगी तो आपको यहाँ आउटपुट मिली 0। अब उसके सामने आर गेट के सामने लगा हुआ नॉट गेट। नॉट गेट क्या कर देगा, आर गेट की आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा। आर गेट की आउटपुट है 0, वो उसको इन्वर्ट करके कर देगा 1। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या होता है, जब इनमें से कोई एक भी इनपुट आपको 1 मिल जाती है, तो आर गेट को मैंने बताया था कि कोई एक भी इनपुट अगर हाई हो जाए तो आउटपुट हाई मिल जाती है। इसमें दोनों में से ये 1 रखा, ये 0 रखा, तो एक इनपुट हाई होगी, आउटपुट पे आपको 1 मिल जाएगा। अब आगे आर के बाद आगे लगा हुआ है इन्वर्टर यानी नॉट गेट, क्या कर देगा, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा, यहां पर मिलेगा आपको 0। फिर क्या करेंगे, फिर देखिए आप, ये ए को 0 रखेंगे, बी को 1 रखेंगे, एक तो 1 है ना, फिर भी आपको आउटपुट एंड गेट की आउटपुट 1 मिलेगी। एंड गेट के सामने लगा होता है नॉट गेट इस केस के अंदर, तो फिर क्या कर देगा, उसको इन्वर्ट कर देगा 0 में। दोनों इनपुट को आप हाई रखेंगे, 1 रखेंगे, तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगी। लेकिन आगे इन्वर्टर लगा हुआ है, वो क्या करेगा, उसको 0 में चेंज कर देगा। तो इस तरह से आप इसका ट्रुथ टेबल बहुत आसानी से ड्रा कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूला की।
तो जो फॉर्मूला होता है इसका, आपने इससे पहले पढ़ा था कि जो बेसिकली नॉर गेट का फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू a प्लस बी। तो उसके सामने नॉट गेट लगा देंगे तो जस्ट क्या कर देगा, वो आउटपुट को, जो आउटपुट मिल रही है आर गेट की, उसको इन्वर्ट कर देगा। तो क्या वही फॉर्मूला x इज इक्वल टू a प्लस बी होगा, लेकिन इस बार उसके ऊपर एक बार लगा देंगे जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये था आसान सा टॉपिक हमारे पास नॉर गेट का।